नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का निमी टेक्निकल क्लासेस में। देखिए, इन दिनों जो विद्यार्थी हैं, चाहे वो बिहार के हों, चाहे वो अदर स्टेट लाइक एमपी, हरियाणा, है ना, इसके अलावा जितने भी स्टेट हैं, इन सभी स्टेट के विद्यार्थी काफ़ी खुश हैं, क्योंकि जो भी बिहार विद्युत विभाग में जो भर्ती आई थी, जिसको लगातार पोस्टपोन किया जा रहा था, उसका फॉर्म अप्लाई करने का जो डेट है, जो इनका ऑफिशियल लिंक है, वो एक्टिव हो चुका है ना। 20 जून से लेकर के 19 अगस्त तक लगभग 1 महीना फॉर्म अप्लाई होना है। तो इस बात को लेकर के विद्यार्थी काफ़ी खुश भी है ना। चलिए, लेकिन बात यहाँ पर यह आती है कि मेरे भाई, फॉर्म को अप्लाई करने के लिए जो आवश्यक कंडीशन, जो शर्तें हैं, है ना, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, और जिन जिन दस्तावेज डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता है ना, वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, वो आपके पास अवेलेबल होना चाहिए, तभी आप फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, है ना। और जब आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो उस समय भी ये डॉक्यूमेंट्स आपके साथ होने चाहिए। तो आइए समझते हैं फॉर्म भरने से पहले जो आवश्यकता है जिन जिन डॉक्यूमेंट्स की, उन डॉक्यूमेंट्स को देखते हैं कौन कौन से वो डॉक्यूमेंट्स हैं जिनकी रिक्वायरमेंट विद्युत विभाग ने किया है ना। चलिए, अपने सेशन को आपके साथ साझा करते हुए आगे बढ़ते हैं। और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा अभी तक, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और ऐसे विद्यार्थी जो फर्स्ट टाइम हमारे इस प्लेटफॉर्म पे आए हुए हैं, उन सभी का तहे दिल से मैं स्वागत करना चाहूँगा। देखिए, सबसे पहले देखिए, जब आप किसी भी वैकेंसी का नोटिफिकेशन को पढ़ते हैं ना, तो नोटिफिकेशन को पूरी गहनता से आपको पढ़ना होता है ना। ये जो पॉइंट है, ये नोटिफिकेशन में ही है ना, नोटिफिकेशन का ही एक कटिंग है। यहाँ से हम जानने की समझने की ये अपनी कोशिश करेंगे कि कौन कौन सा वो रिक्वायरमेंट है डॉक्यूमेंट्स की, है ना। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि मैट्रिक सर्टिफिकेट फॉर एज प्रूफ, है ना। मैट्रिक सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, लाइक 10th का सर्टिफिकेट, है ना। कौन सा? 10वीं का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। किस काम के लिए मांग रहा है ये? एज प्रूफ के लिए, है ना। यानी कि जो आपका 10वीं का रिजल्ट होता है, उसमें जो एज लिखा होता है, उम्र लिखा होता है, वो सही होता है ना। विभाग हो या बोर्ड हो, उसको सही मानता है, ठीक। तो एज प्रूफ के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? मैट्रिक का सर्टिफिकेट, ठीक। दूसरा डॉक्यूमेंट्स आपके पास चाहिए क्या? मार्कशीट एंड ITI सर्टिफिकेट ऑफ द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी कि जो इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उस क्राइटेरिया को चेक करने के लिए जिस पोस्ट पर, जिस वैकेंसी के लिए आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे, उसका आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो आप ITI से फॉर्म को अप्लाई करेंगे तो ITI का आपके पास क्या होना चाहिए? मार्कशीट होना चाहिए, ठीक ना। ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब यहाँ पर एक सवाल उठता है कि सर, हम तो ITI प्राइवेट लेवल से कर रखे हैं, है ना, हमने ITI प्राइवेट लेवल से किया है या फिर हमने गवर्नमेंट लेवल से किया है, क्या हम इसके लिए एलिजिबल होंगे? तो बिल्कुल मेरे भाई, आप इसके लिए क्या है? एलिजिबल हैं। और यदि आपने NCVT से किया है ITI या फिर SCVT से किया है ITI, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं, है ना। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आपके पास कॉपी हो, हार्ड कॉपी हो मार्कशीट की, है ना। लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का होना चाहिए, है ना। ना ही इलेक्ट्रॉनिक का काम आएगा, ना ही वायरमैन वाला काम आएगा। साफ शब्दों में लिखा गया है कि इलेक्ट्रीशियन ट्रेड वाला ITI आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। तीसरा है कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट यानी कि जाति प्रमाण पत्र, है ना, जाति प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र। अब देखिए, ये जो जाति प्रमाण पत्र है, समझिएगा इसको। जाति प्रमाण पत्र, अगर आप बिहार के विद्यार्थी हैं तो ही आपको कास्ट सर्टिफिकेट का जो उनका रिजर्वेशन मिलेगा स्टेट के अनुसार, स्टेट गवर्नमेंट जो उनको रिजर्वेशन देगी, तो वो रिजर्वेशन का लाभ तभी मिलेगा जब ये जाति प्रमाण पत्र हो और आप बिहार के मूल निवास हो, यानी कि बिहार स्टेट का ही जाति प्रमाण पत्र चाहिए, है ना। हो सकता है कि मध्य प्रदेश का कोई ऐसा कैंडिडेट है जो OBC में आता है, लेकिन वही यूपी में जाकर के या फिर बिहार में जाकर के वो OBC में ना आकर के जनरल में आता हो, है ना। तो बिहार का जाति प्रमाण पत्र हो, बिहार स्टेट का जाति प्रमाण पत्र हो, तभी बिहार की वैकेंसी में जो रिजर्वेशन है उसका लाभ मिल पाएगा। अब देखिए, यहाँ पर बोला जा रहा है क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट।
ये क्रीमी सर्टिफिकेट का मतलब क्या होता है? क्रीमी सर्टिफिकेट कौन बनवाता है? अनरिजर्व नहीं बनवाता, ना ही STSC, ना ही EWS। ये किसका बनता है? ये बनता है, देखिए यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, ये जो बैकवर्ड क्लास होते हैं इनका, या फिर एक्स्ट्रा बैकवर्ड क्लास, है ना, एक्स्ट्रा बैकवर्ड क्लास या बैकवर्ड क्लास। जो नॉन क्रीमी सर्टिफिकेट होता है जिसको हम क्या कहते हैं? NCL, है ना, नॉन क्रीमी सर्टिफिकेट जो होता है ये BC और EBC को बनवाना पड़ेगा। कहाँ कहाँ का NCL सर्टिफिकेट हो तो चलेगा? सबसे पहले देखिए, जिला स्तरीय, कहाँ कहाँ का? ये जिला स्तरीय का भी बना हो तो भी चलेगा, है ना, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, जिला स्तरीय का भी चलेगा। इसके अलावा ये आपका तहसील स्तरीय का भी चलेगा, है ना, तहसील में भी तहसीलदार बनाते हैं वो भी चल सकता है, या फिर जो ब्लॉक में बनता है ना, जिसको अपन क्या कहते हैं? ग्राम पंचायत। ठीक है, इन तीनों जगह का आपका NCL सर्टिफिकेट हो काम में आ जाएगा। ठीक, और आपको भरपूर फायदा मिलेगा, भरपूर रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा। ठीक, नेक्स्ट आपके पास होना चाहिए दिव्यांग वाला, है ना, हैंडीकैप्ड वाला कैंडिडेट अगर है तो वो सर्टिफिकेट आपके पास है। ठीक, अपना अपना सुनते चलिएगा। फिर 5वां नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है कि लैंड डिस्प्लेस्ड पर्सन, मतलब कि जैसे कि विस्थापित होता है ना, अगर विस्थापित कोई पर्सन है, कोई विस्थापित पर्सन है, व्यक्ति है, तो वो उसके पास इशू सर्टिफिकेट होना चाहिए, है ना। अगर कोई कंपनी में विस्थापित है तो उसका एक सर्टिफिकेट होता है ना, वो सर्टिफिकेट इशू होना चाहिए किसके द्वारा? वो सर्टिफिकेट मतलब कि बनवाना पड़ेगा आपको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, है ना, या फिर डिप्टी कमिश्नर के द्वारा आपको बनवाना पड़ेगा, है ना, वो आवश्यक है। जब आप फॉर्म को भरेंगे तो फॉर्म तो भर लेंगे, इसको लगाएंगे, है ना, और जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो भी इसको आपको वहाँ पर चेक कराना होगा, वेरीफाई कराना पड़ेगा वेरिफिकेशन के टाइम पे, है ना। फिर है नेक्स्ट ये बोला जा रहा है कि जो EWS होते हैं, फ्रीडम फाइटर या फिर EWS होते हैं, तो देखिए उनको अपना EWS का सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। वो भी देखिए गवर्नमेंट ऑफ बिहार रेजोल्यूशन, द सर्टिफिकेट इशू बाय द अथॉरिटी इन द प्रिस्क्राइब्ड परफॉर्मा ऑफ गवर्नमेंट ऑफ बिहार, है ना। तो ये भी सर्टिफिकेट आपके पास चाहिए। सारे चीज़ जो बता रहे हैं, जो इस पे लिखा हुआ है, वो चीज़ आवश्यक है। वो चीज़ क्या है? आवश्यक है ना। फिर है अगला यहाँ पर लिखा जा रहा है कि परमानेंट डोमिसाइल ऑफ बिहार सर्टिफिकेट, है ना। इसका मतलब होता है मूल निवास प्रमाण पत्र आपको चाहिए। ये सब आवश्यक दस्तावेज हैं, सब के सब आवश्यक दस्तावेज हैं। अगर आप बिहार के हैं, बिहार के मूल निवास हैं, तो रिजर्वेशन का फुल 100% आपको लाभ मिलेगा। अगर आप बिहार के नहीं हैं तो ऐसा नहीं कि फॉर्म को तो नहीं भर पाएंगे, फॉर्म तो भर पाएंगे, लेकिन फिर अनरिजर्व में काउंट होंगे। आपको कंपटीशन फाइट करना होगा अनरिजर्व का। ठीक है, मूल निवास आपके पास सर्टिफिकेट है, अगर है तो आप फॉर्म भरिए, नहीं है तो आपको बनवाना पड़ेगा, है ना। फिर है अगला है यहाँ पर कि अगर आप ऑलरेडी एम्प्लॉय हैं, कहाँ के एम्प्लॉय हैं? गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के, या फिर किसी भी PSU सेक्टर के अगर आप कैंडिडेट है तो आपको NOC सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। कौन सी सर्टिफिकेट? नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जिसको NOC सर्टिफिकेट कहते हैं, वो आपको बनवाना पड़ेगा, है ना। फिर है आपका नेक्स्ट है कि आइडेंटिफाई के लिए आपके पास पासपोर्ट, आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड या फिर वोटर ID, है ना। इन तीनों में से कोई भी हो। जनरली तौर पर देखिए आधार कार्ड और पैन कार्ड होता है, क्योंकि आज के टाइम पे अकाउंट जो है ना वो बिना पैन कार्ड का नहीं खुलता, तो पैन कार्ड भी मैक्सिमम लोगों के पास होता है, और बिना आधार कार्ड का बिना पैन कार्ड नहीं बनता, तो आधार कार्ड भी होता है ना। आपके पास कुछ भी हो सकता है ना, मतलब कि कोई भी आप लगा सकते हैं। और कलर पासपोर्ट साइज फोटो में विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा कि फ़ोटो जब भी आप खिंचाएं तो आपके सर पे कैप नहीं होना चाहिए, ना ही चश्मा पहन के आप खिंचवाइए, है ना ही सर पे कोई रुमाल बंधा होना चाहिए। बिल्कुल सावधान होकर के फ़ोटो, सावधान की मुद्रा में आपका फ़ोटो हो, और
जो बैकग्राउंड है पीछे का वो बिल्कुल वाइट हो, कलर में आपका फ़ोटो होना चाहिए। और ऐसा बने कि बहुत लोगों का ऐसा होता है कि जो बाल होता है सामने का हेयर स्टाइल बहुत बड़ा होता है और एक आंख जो होता है बाल से ढका होता है, ऐसा भी नहीं चाहिए। बिल्कुल ऐसा लगे कि हाँ आप एक स्टूडेंट है ना, ऐसा फ़ोटो आपका चाहिए। आप कलर फ़ोटो, पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो, आप जैसे कि अभी फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर अपलोड हो रहा है, वैसे ही फ़ोटो जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने जाएंगे तो वहाँ पर भी लगेगा, है ना, सेम फ़ोटो। ठीक, फिर आपका है ये काउंटर एडमिट कार्ड, तो ये तो चलिए ठीक है, ये उसके लिए बोला जा रहा है कि कैंडिडेट कॉपी, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो आपको अपना एडमिट कार्ड की एक कॉपी, एक प्रति जो है वो वहाँ पर ले जाना होगा। ये तो बहुत आगे की बात है ना। तो ये सारे आवश्यक दस्तावेज हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है ना, सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, ये डॉक्यूमेंट्स आवश्यक हैं। अब यहाँ पर इतने डॉक्यूमेंट्स में एक कन्फ्यूजन भी आ गया हो गया विद्यार्थियों कि हमारे पास कौन सा होना चाहिए, है ना। तो आपके पास सुनिए क्या होना चाहिए। आपके पास, अगर आपने ITA किया है और 10वीं पास किया है, आपके पास 10वीं का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ITA का सर्टिफिकेट होना चाहिए, जाति और निवास होना चाहिए, है ना, जाति और निवास, इतना सर्टिफिकेट है। आप जाति, निवास और ये हो गया ना, आधार कार्ड, फोटो हो गया, इतना चीज़ चाहिए आपको। इसके अलावा अगर कोई ऐसा विद्यार्थी है जो दिव्यांग है, फिजिकल हैंडीकैप्ड है, तो फिर उसके पास ये भी सर्टिफिकेट होना चाहिए, है ना। चलिए, ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं अगर आपके पास अवेलेबल हैं तो आप फॉर्म को ज़रूर भरिएगा, है ना। और क्या आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं? अगर हाँ तो कमेंट सेक्शन में S लिखिएगा, अगर नहीं है तो नो लिखिएगा, है ना। चलिए दोस्तों, इतना इन्फॉर्मेटिव वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करिएगा, है ना। मिलते हैं सभी, आप सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा और फॉर्म को ज़रूर भरिएगा, है ना। चलिए, थैंक यू।